नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के प्रोग्राम यूपीएससी केबीसी में, यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ प्रश्नों का खेल और देखते हैं कि आज कितने क्वेश्चंस आप सही कर पा रहे हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या फिर डी तमिलनाडु। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना की बात की गई है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 कहता है, it is a central sector scheme with funding from both state governments and central government of India. Statement 2, under the scheme, income support of 6,000 per year is provided to all farmer families. Statement 3, the responsibility of identification of beneficiary farmer families rests with the state and UT governments. Which of the following statements given below are correct? A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only या फिर D 1, 2 and 3 only। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बॉन्ड चैलेंज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो? A, restoration of degraded lands, B, conservation of migratory species, C, protection of ozone layer या फिर D, convention on biological diversity। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन इंडिया extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following? A, the biomedical waste management and handling rules 1998, B, the recycled plastic manufacturing and usage rules 1999, C, the e-waste management and handling rules 2011 या फिर डी, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस 2011। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, which of the following statements is not correct with regards to the GST compensation to be given to the states? 1. Under the GST Compensation to States Act 2017, states are guaranteed compensation for loss of revenue on account of implementation of GST for a transition period of 5 years between 2017 and 2022. Second, the compensation is calculated based on the difference between the state's current GST revenue and the protected revenue after estimating an annualized 10% growth rate from the base year of 2015-16. Statement 3, the amount would be paid every 2 months based on provisional accounts and adjusted every year after the state's accounts were audited by the CAG यानी Comptroller and Auditor General। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। चलिए देखते हैं क्या है सही उत्तर इन सभी प्रश्नों के। इनको सॉल्व करने की टेक्निक और स्ट्रैटेजी की भी बात करेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारा था, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, देखिए जैसे ही आप अगर इस नाम को सुनते ही थोड़ा भी अगर आपने करंट अफेयर्स या न्यूज पर ध्यान रखा होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र है, क्योंकि ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। चलते हैं इसके आंसर पर, देखते हैं आंसर भी यही कह रहा है और इसका कहना है कि चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है और ये महाराष्ट्र का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ठीक है। क्वेश्चन 2 हमारा जो था, पीएम किसान
से रिलेटेड, किसान योजना से रिलेटेड, आपको पता होगा कि जो पीएम किसान योजना थी वो बिल्कुल सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, लेकिन इसकी जो फंडिंग थी वो दोनों की नहीं थी, इसकी फंडिंग सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग थी। ठीक है, तो इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि अगर कोई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो उसकी फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है 6,000 पर ईयर वाला, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। हर किसी को पता है कि 6,000 रुपए की का वादा किया गया था। और जो तीसरा स्टेटमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी फार्मर फैमिलीज, जो कि स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के साथ रहती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस केस में इसका आंसर होगा बोथ 2 and 3 ओनली। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जबकि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि 100% फंडिंग जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है इस स्कीम में। और जो दोनों स्टेटमेंट थे हमारे, दूसरा स्टेटमेंट जो था कि 6,000 रुपए का जो प्रॉमिस किया गया है उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दिया जा रहा है 2,000 ईच के नाम पर। और जो नेक्स्ट था कि एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट और यूटी गवर्नमेंट की होती है बेनिफिशियरी फार्मर फैमिलीज को आइडेंटिफिकेशन को लेकर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है बॉन्ड चैलेंज से रिलेटेड। बॉन्ड चैलेंज जो है वो हमारा डिग्रेडेड लैंड से रिलेटेड था। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या कह रहा है। आंसर भी यही कह रहा है कि यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था कॉप 2015 के नाम से, जिसको हम जानते हैं, पेरिस में हुआ था, वहां पर इंडिया ने बॉन्ड चैलेंज प्लेज किया था। और ये प्लेज थी टू ब्रिंग 13 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इनटू रिस्टोरेशन बाय 2020। ठीक है, तो ये लैंड डिग्रेडेशन से रिलेटेड हुआ, यानी यहां पर हमारा आंसर ए हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ये 2019 में पूछा जा चुका है, इसलिए भी इसको यहां उठाया गया है। यहां कह रहा है कि इंडिया में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात इंट्रोड्यूस किस एक्ट के तहत की गई थी, किस रूल के तहत की गई थी। ठीक है, तो जब हम देखते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहां से एक ही चीज हमारे दिमाग में आती है इस वर्ड को सुनने के बाद रिलेटेड टू रूल्स, और वो है द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स ऑफ 2011। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि ईपीआर की जो पॉलिसी है, वो अप्रोच जो है प्रोड्यूसर्स के द्वारा दिया गया है, एक सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल और फिजिकल फॉर द ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ पोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसे एक कमिटमेंट के रूप में देखा जाता है ऑन द प्रोड्यूसर टू फैसिलिटेट अ रिवर्स कलेक्शन मैकेनिज्म एंड रिसाइकलिंग ऑफ एंड ऑफ लाइफ पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, और पास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया ने इसे फ्रेम किया है, लॉज को फ्रेम किया है, जो कि इंट्रोड्यूस करता है कॉन्सेप्ट ऑफ ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट एंड ई वेस्ट, और ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया फाइनली। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वहां पर एक छोटी सी गूगली है। गूगली ये है कि यहां पर पूछ रहा है नॉट करेक्ट। ये वर्ड हमें दिखता नहीं है नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट का, तो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, यहां पर देखिए जो आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पहला स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, 2017 से 2022 तक का टाइम पीरियड था इसके अंदर। और जो दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट में आ जाती है हमारी दो इंफॉर्मेशन, और जब भी दो इंफॉर्मेशन आती है तो केस होता है कि मोस्टली गलत होगा। अब दो इंफॉर्मेशन में ये तो हमारा है बेस ईयर वाला, ये तो ठीक है चलो, लेकिन ये जो है ना 10% ये गड़बड़ है। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। ये शायद 16% कुछ था, अभी देखेंगे इसका सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो। ठीक है, जो तीसरा स्टेटमेंट है अमाउंट्स को लेकर के, वो भी एब्सोल्युटली सही है। तो यहां पर जो गलत हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 2 ओनली है। ठीक है, अगर देखो यही चीज करेक्ट करके पूछा होता ना तो 2 ओनली को हम ऑड 1 आउट मानते। ठीक है, लेकिन यहां पर नॉट करेक्ट पूछा है, क्वेश्चन ही घुमाया हुआ है, तो उसको हम 2 ओनली लेकर चलेंगे। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कहता है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है सी 2 ओनली इज द रॉन्ग वन। ठीक है, इसके अनुसार जीएसटी के अंदर देखो जो 5 इयर्स का टाइम पीरियड दिया गया है,
वो तो वही है 2017 से 2022 वाला, राइट। इसके बाद कंपनसेशन जो है वो कैलकुलेट किया गया है ऑन द डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स करंट जीएसटी। हाँ, ये 16 नहीं, ये 14% है। देखो ये वाली जो इंफॉर्मेशन थी, बेस ईयर तो करेक्ट दिया था बट ये 14% है, ठीक है। मैंने शायद गलती से 16% बोल दिया था, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं था इस चीज का कि कितना था एग्जैक्ट नंबर नहीं याद था। लेकिन हाँ, मुझे ये याद था कि ये 10% तो नहीं है, 10 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इस बेसिस पर हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट था वो क्वेश्चन में गलत हो जाता है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है सीएजी वाला, वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। ये अमाउंट हर 2 महीने पर पे किया जाना है, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आया होगा और क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। प्लीज आंसर्स को बताते रहिए कि आपका कितना स्कोर आ रहा है हमें कमेंट सेक्शन में, कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और देखिए कई बार होता है कि हम लोगों से भी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको भी आप पॉइंट आउट करिए कि यहाँ पर आपसे मैम मिस्टेक हो गई है। बिल्कुल इंसान ही है तो इंसान से तो गलतियां हो ही जाती हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कुछ गलतियां हैं और अगर आप उसे पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उसे हम उस जो है दूसरी क्लास में या दूसरे नेक्स्ट सेशन में उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में ही आपको हम समझा सकें अगर वाकई कहीं कुछ गड़बड़ी है तो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.